आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। आज हम 11 राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये जानेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिए गए हैं और कब भारत ने इन्हें मान्यता दी, और साथ ही साथ मुख्य बातों को भी हम जानेंगे इन राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में और सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे। आप प्लीज़ इन्हें नोट डाउन कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा 4 मुंह वाला शेर, जो कि हम सिक्कों पर देखते हैं, नोट पर बना होता है, वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। तो उसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट्स को जानते हैं। अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। अशोक के सिंह स्तंभ से 4 मुंह वाला शेर का जो प्रतीक चिन्ह है वो लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसको मान्यता दी गई। इस राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को भारतीय सरकार ने मान्यता दी। देवनागरी में सत्यमेव जयते, इस चिन्ह के नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते लिखा है। शासकीय जो 4 शेर हैं, इनका जो अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग रंग होता है। तो शासकीय संस्था में इसका रंग लाल होता है। भारतीय मंत्री जो होते हैं, भारतीय मंत्री जो जिस प्रकार के जो काम काज में अपना यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होता है, उसमें नीला रंग होता है। और राज्यसभा लोकसभा में इसका रंग हरा होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। तो सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें पहली पट्टी में आता है केसरी रंग, दूसरी में आता है सफ़ेद रंग और तीसरी पट्टी में आता है हरा रंग। जो सफ़ेद रंग होता है बीच में, उसमें एक नीले रंग का चक्र होता है 24 तिल्ली वाला। जो चक्र है वो अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मान्यता दी गई। संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था सबसे पहले इस राष्ट्रीय ध्वज को। उसके बाद 19 में आ के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज फहराना मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना मूल अधिकार है। ये BN जो कि उस समय के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। इसके साथ हम जानते हैं राष्ट्रीय ध्वज के कुछ मुख्य पॉइंट्स को। 5वां पॉइंट है, निजी संस्थाएं भी ध्वज का प्रदर्शन कर सकती हैं। 2002 में भारतीय ध्वज संहिता ने इसे प्राथमिकता दी। 6 पॉइंट है, राष्ट्रीय शोक झंडा झुका। मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप भी शॉर्ट फॉर्म का यूज करें। जितना शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे उतना फायदे में रहेंगे। नोट शॉर्ट फॉर्म में बनाएं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स को छोटी छोटी लाइनों में कन्वर्ट करें और अपने तरीके से नोट्स बनाएं जैसे आप याद रख सकें। और चीज़ों को रिलेट कर याद करें, इसमें फ़ायदा रहता है। जब हम चीज़ों को रिलेट कर याद करते हैं तो चीज़ों को जल्दी भूलते नहीं हैं। और जब राष्ट्रीय शोक तब होता है जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उप राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तब 12 दिन के लिए राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। और जब किसी पूर्व या फिर पुराने जो पहले राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उप राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी मृत्यु पर 7 दिन के लिए झंडे को झुकाया जाता है। इसके साथ मैंने एक पॉइंट जो है रह गया था। केसरी रंग जो है झंडे में वो त्याग का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, और हरा रंग जो है वो जीवन समृद्धि का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय गान के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है जन गण मन राष्ट्रीय गान है, बेसिक पॉइंट है। लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। 52 सेकंड का है ये, और इसकी संक्षिप्त अवधि जो है इसकी वो 20 सेकंड की है, जिसमें आरंभ और अंतिम के भाग को नहीं गाया जाता। 5th पॉइंट है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इस गान को मान्यता मिली, स्वीकृति मिली। 6 पॉइंट है
पंडित विशाल नारायण दत्त ने सबसे पहले इस गान को गाया। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। वर्तमान में संगीत धुन कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। वर्तमान जो हम राष्ट्रीय गान की जो धुन जो हम सुनते हैं, जो हम गाते हैं, वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है, जो कि एक INA के सिपाही रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, राष्ट्रीय गान के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। तुम जानते हैं बेसिकली कि राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। इसके रचयिता रहे बंकिम चंद्र चटर्जी। 26 जनवरी 1950 को इसे स्वीकृतता मिली और समय इसका 1 मिनट 5 सेकंड इसका समय है। गान के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं है। इसे गाने के लिए कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं है। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और जो कि हम अपने घरों में देखते हैं जनवरी टू दिसंबर वाला कैलेंडर, वो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। तक हमने पढ़ा राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, राष्ट्रीय गान के बारे में, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और राष्ट्रीय गीत के बारे में। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। राष्ट्रीय कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसे स्वीकृतता मिली 22 मार्च 1957 को इसे स्वीकृतता मिली। ये वही कैलेंडर है जो हम अपने घरों में देखते हैं, जनवरी टू दिसंबर वाला कैलेंडर, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है। ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। तो राष्ट्रीय जो पुष्प है वो में हमारा कमल, राष्ट्रीय पक्षी है मयूर यानी मोर, राष्ट्रीय पशु है बाघ, और राष्ट्रीय विरासत पशु है हमारा हाथी, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, और राष्ट्रीय जलीय पशु है डॉल्फिन। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें, और कमेंट्स में अपने डाउट लिखें, और ये भी लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।